चलिए, तो हम दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। चलें आगे बढ़े, बोलो। तो दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, दूसरे का पहला हम करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहां पर हमें द्विघात समीकरण बनाना है, आगे इसको और कुछ नहीं करना, हल वगैरह नहीं करना, अभी कोई नहीं आया हल करना, द्विघात समीकरण बनाना है। प्रश्न को पढ़ेंगे, कुछ मानेंगे, मान के फिर उसके बाद में प्रश्न की लाइनों से हम समीकरण बनाएंगे। तो पहला दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। हमें जिसे ज्ञात करना हो, देखो कोई भी ऐसा शाब्दिक समस्या है, इसको हम वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड मतलब आप समझते हो शब्द, प्रॉब्लम्स मतलब ये समस्या है। तो जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो आपको क्या करना होगा, उसमें आपको प्रश्न की लास्ट लाइन में लिखा होगा कि ये ज्ञात कीजिए। जहां आप देखोगे ये ज्ञात कीजिए, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उनको मानते हैं। हमेशा क्या करते हैं? माना। अब क्या माने बताओ, इसमें क्या ज्ञात करना है हमें? हमें ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई। तो हम किसको मानेंगे? लंबाई और चौड़ाई। तो हमने कहा माना किसकी लंबाई? भूखंड है, भूखंड की लंबाई। देख एक और चीज ध्यान रखो इसमें, क्या ध्यान रखना, अगर इसमें लंबाई और चौड़ाई आई है, क्या आई है? लंबाई और चौड़ाई। जब लंबाई और चौड़ाई इसमें आए, ये ऐसा एक आयताकार भूखंड है, इस आयताकार भूखंड की ये क्या है? लंबाई, और इधर क्या होती है? चौड़ाई। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कभी भी आयत का प्रश्न आए, आयताकार भूखंड का प्रश्न आए, किसी भी आयताकार आकृति का प्रश्न आए, तो आपको हमेशा लंबाई और चौड़ाई में से जो छोटा है, जो अक्सर चौड़ाई ही होती है, उसको आपको मानना है सबसे पहले। तो सबसे पहले किसको मानोगे? चौड़ाई को। इसीलिए हम लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई। क्या मान ले बताओ? एक्स क्या है? अरे एक्स तो अचर है, एक्स मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, आलू है, टमाटर है क्या? मीटर है। कोई ना कोई पीछे इकाई बोलेंगे ना, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई है। चौड़ाई क्या है? एक तरह का माप है। चौड़ाई क्या है? माप। और माप के पीछे इकाई क्या आती है? या तो मीटर या सेंटीमीटर। भाई अपने छोटे माप है तो या तो मीटर सेंटीमीटर में आएंगे, किलोमीटर में तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक्स मीटर। अगर भूखंड की चौड़ाई ये है तो बताओ लंबाई क्या होगी? नहीं, प्रश्न को पढ़ो और लंबाई बताओ। प्रश्न को पढ़ो और लंबाई बताओ। देखो क्या लिखा है प्रश्न के अंदर। प्रश्न के अंदर लिखा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से भी कितना अधिक? तो आपको क्या करना है? चौड़ाई के दुगना दुगना करके उसमें एक अधिक करना है, वही क्या होगी? लंबाई। तो हमने यहां पे लंबाई का लिख लेना है मान। लंबाई का मान क्या होगा? चौड़ाई, चौड़ाई का दुगना 2x। भाई चौड़ाई क्या है? x दुगना 2x, ये चौड़ाई का दुगना। दुगने से एक अधिक, एक अधिक का मतलब एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस a। तो इतना मीटर की ये क्या हो जाएगी? आपकी लंबाई। समझ में आ गया? ये प्रश्न की लाइन से हमने निकाला। और क्या दे रखा है प्रश्न में बताओ? और क्या दे रखा है प्रश्न? और दे रखा है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल है? आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम यहां पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना मीटर है बताओ?
528 मीटर स्क्वायर। क्या आपकी यहां पे देख रहे हो मीटर स्क्वायर क्यों लगा है? क्यों लगा है मीटर स्क्वायर, बता सकते हैं कोई? मीटर क्यों नहीं लिखा, मीटर स्क्वायर ही क्यों लिखा? क्षेत्रफल ज्ञात किया हुआ, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्रफल है। क्या है ये? क्षेत्रफल के पीछे इकाई जो होगी, यूनिट जो होगी, वो या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर इस रूप में आएगी। ऐसा नहीं लिखा हो तो लिखा होगा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया? इस तरीके से लिखा होगा। क्लियर? आगे बढ़े। तो 528 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहां पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पर हमने लिखा लंबाई इंटू, ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। और बराबर में कितना दे रखा है? 528। ऊपर से लंबाई का मान लिख लो और चौड़ाई का मान लिख लो। लंबाई का मान क्या है? 2x प्लस 1। चौड़ाई का मान क्या है? x। बराबर में क्या बैठा है? 528। ठीक है। अब आप देख रहे हो ये कोष्टक है, इसमें दो पद है और ये कोष्टक है, ये अकेला है। बताओ क्या करूंगा? किसका किससे गुणा करूंगा? या तो करो इस 2x का x से, फिर 1 का x से, या तो ऐसे गुणा करो, या गुणा करो इस x का पहले वाले से और इस x का दूसरे वाले। कैसे भी गुणा करो मान सेम आएगा। ठीक है। तो हम गुणा कर देते हैं x का 2x से, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x का 1 से, ये 528 इधर बैठा है। ठीक है। अभी मैं इधर ही लिख रहा हूं, इधर गुणा कर दिया हमने। एक बार पहली बार में आपको बिल्कुल डायरेक्ट ज्यादा कुछ चीजें नहीं बताता हूं, एक साथ सिंपल तरीके से चलते हैं। गुणा कर दिया, लिख लिया 528 का 528। हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। क्या हमने द्विघात समीकरण का रूप पढ़ा? क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 था। तो बराबर में क्या रखना है? तो 528 को कहां भेजेंगे? भेज दें। 528 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x और 528 के आगे क्या आ जाएगा? बराबर में क्या आ जाएगा? क्या ये समीकरण बनना द्विघात समीकरण बनाना? बस यहीं तक करना है। इस प्रश्न में इतना ही पूछा गया, इसका हल नहीं पूछा गया। ठीक है। क्योंकि हल अभी हमने शुरू नहीं किए, जब करेंगे तब इसको हम यहां पर करने वाले। नोट कर लो इसको। चलो देखो, लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? 306। तो हम पूर्णांकों को ज्ञात करना चाहते हैं। हमें किसको ज्ञात करना है? पूर्णांक। कौन से पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। और कैसे है? क्रमागत। क्रमागत का क्या मतलब होता है? क्रमागत को हम बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्जिक्यूटिव। एक शब्द है कॉन्जिक्यूटिव, हिंदी में पूरा क्रम के अनुसार। ठीक है। तो हम यहां पर पूर्णांकों को ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे। क्या करेंगे? तो हमने कहा माना कितने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है? 2 है। तो माना दो क्रमागत कैसे पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। बताओ क्या मानोगे? 2 मानने हैं, एक तो क्या हो जाएगा? वह दूसरा क्या हो जाएगा? नहीं, वाई क्यों? वाई क्यों? दूसरा क्या हो जाएगा? क्या लोगे दूसरा? नाम आपने बोला अभी क्रमागत, क्रम से आते हैं। क्रम से आते हैं तो इसका मतलब अगर एक पूर्णांक 3 आता है तो दूसरा 4, एक अगर 10 आता है तो दूसरा 11, एक अगर 25 है तो दूसरा 26। समझ में आ रहा है कुछ? तो एक अगर x है तो दूसरा
हम समझते हैं। आपने मैंने यहां पर बोला कि अगर पहला पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक 25 है, दूसरा क्या 25 में एक जोड़ा, बहुत बढ़िया, 25 में एक जोड़ा, तो यहां x है तो आगे आप क्या लिखोगे x प्लस ए। अब कई लोग क्या करते हैं कि पहलो x तो अगलो पूछियो नहीं, अगलो y है x से बाद, अरे वो अल्फाबेट में है, गणित में नहीं है। गणित में अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस ए, एक y है तो दूसरा क्या होगा y प्लस ए, एक प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मान ली। क्या कहा था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 300। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 300। तो हम लिखेंगे अभी यहां पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। इसका मतलब यहां पर जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणा करना है। धनात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव, कॉन्जुगेटिव, इंटीजर। पता है इंटीजर, नाम सुना है, बताया था आपको छोटी क्लास में, 8वीं में थे उस समय, आए हुए थे आपके। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है 306। तो पूर्णांक आपके ऊपर दे रखे, उनका करना क्या है गुणनफल, गुणा करना है। तो कर देते हैं गुणा, x का गुणा करेंगे x प्लस 1 से। क्या ये गुणा हो रहा है, बिल्कुल कोष्टक बना दिया, ब्रैकेट बना दिया, तो इसका मतलब गुणा हो रहा है। गुणा का चिन्ह अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। और आप बराबर में क्या लिख दो 306। क्या गुणा कर दें, तो चलो पहले का गुणा, x का x से गुणा क्या होगा, बहुत बढ़िया, x का दूसरे से गुणा क्या होगा, बराबर में कौन बैठा है, द्विघात समीकरण का रूप हमें क्या कहता है, बराबर में क्या चाहिए, तो किसको कहां भेजेंगे, उधर भेजेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या ये द्विघात समीकरण है, बस आ गया। ठीक है, नोट कर लो।